शेर जैसे आम इंसान शेर रख सकता है। प्रॉपर केज चाहिए और प्रॉपर जगह चाहिए और लाइसेंस भी चाहिए। शोर से थोड़ा ना ये ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर ये लड़ाई अपनी ख़त्म कर देते। आती तो गवर्नमेंट को नहीं मिलता, आपको हेल्दी जो लाइन है ना वो प्राइवेट ही मिलेंगे। शौक था तो रखे गए हैं, तो फिर इनको मतलब आकर डेली टाइम देना होता है। शेर नहाने से वैसे भागते हैं, बड़े जो शेर हैं वो रिस्क है और रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसमें रेबीज़ का इशू नहीं होता, फट्टे के ऊपर खुराक फेंक दी जाती है, ऐसे तो यहाँ पे अटैक भी कर देगा। उसका फेस, उसकी आँखें, उसके कान बता देते हैं कि बच जाओ, सुधर जाओ। ये जो आपके साथ बैठी है बेला है, ये सूजी है। बेला तो होगी तकरीबन 30 माह की। वेट जो है वो होगा 200 kg। 200 kg। सर आपके पास कितने शेर हैं और किस किस किस्म के शेर हैं? अच्छा, हमारे पास जो शेर है ना वो एक ही किस्म है, अफ्रीकन लॉइन है। लेकिन उसमें क्या कहते हैं, एक ये वाइट जो है ये डिफरेंट कलर आ गया है, तो बस यही अफ्रीकन लॉइन ही है। लॉइन ही है हमारे पास, टाइगर नहीं है, लॉइन है। और लॉइन में हमारे पास क्या कहते हैं वाइट है और कॉमन है। सर इनकी जो धाड़ है, जो एक शेर की धाड़ होती है, कितनी दूर तक सुनाई देती है? अच्छा, शेर की जो धाड़ है ना, वैसे तो जैसे अब हम शहरों में रख रहे हैं, तो शहरों में जब क्या कहते हैं रात होती है ना, जब रात को मेरा ट्रैफिक का शोर नहीं होता, तो फिर ये धाड़ जो है ना तकरीबन 4 किलोमीटर तक तो मैंने खुद सुनी हुई है। तो इसका तो मैं खुद विटनेस हूँ, तो इतना मुझे पता है ये 4 किलोमीटर तक इसकी धाड़ जाती है, ये मैंने खुद सुनी हुई है। आपको डर लगता है शेरों से, इसकी धाड़ से? अच्छा, जब ये हमने ना स्टार्ट किया था 2018 में, शौक जब स्टार्ट किया था, मतलब किसी को देखा उससे हमें शौक शुरू स्टार्ट, मतलब हमने पसंद आए तो फिर हमने भी रखना स्टार्ट कर दिए। तो उस वक्त काफ़ी डर लगता था शुरू में। जो हम लेके भी आए, पहला जो शेर लेके आए वो थोड़ा बड़ा था, 5-6 माह का था, तो उससे हमें भी डर लगता था। लेकिन अब जब से हम रख रहे हैं ना, अब रखते 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 इतनी आदत हो गई है कि अभी हमें सफारी के वाइल्ड लॉइन भी दे देना तो हमें अब डर नहीं लगता। क्यों? हमें आदत। सर ये जब शेर आपस में लड़ते हैं तो आप लोग कैसे छिड़वाते हैं? हम कोशिश करते हैं जो लड़ाई वाले हैं ना उनको अलग अलग ही रखें, और अगर ये आपस में लड़ पड़ते हैं तो बस फिर थोड़ा सा बस क्या कहते हैं टोटके, खुद ही जो टोटके होते हैं वही किए जाते हैं। छत पे चढ़ के ना, इनकी छत पे चढ़ के मुलाजिम को कहा जाता है कि वहाँ पे शोर पैदा करे। शोर से थोड़ा ना ये ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर ये लड़ाई अपनी ख़त्म कर देते हैं। लड़ाई ज़्यादा कौन करता है, मेल या फीमेल? देखिए, अगर मेल सामने आ जाएंगे तो लड़ेंगे, फीमेल फीमेल के साथ लड़ेगी, मेल के साथ लड़ेगा। लड़ाइयाँ सारे ही करते हैं, सारे ही करते हैं लड़ाइयाँ। लड़ाइयों में कोई वो नहीं है, सब करते हैं। सर आप शेर को क्या खाना देते हैं? शेर की जो खुराक है ना, शेर को गोश्त दिया जाता है। अभी गोश्त में आप जो मर्जी दे दें, मतलब मुर्गी का, गाय का, ऊंट का, कोई भी गोश्त हो? गोश्त कोई भी, चाहे इंसान का हो। उसने तो कितना देते? एक शेर दिन में कितना खाना खाता है और कितने टाइम खाता है? शेर जो है ना वो अमूमन ये पाकिस्तान में ना भी क्या कहते हैं, देखिए हमारे पास तो केज जो है ना SOPs के हिसाब से जो भी है कि छोटे हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब इतने बड़े केज नहीं है। अब जंगलों में जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा वॉक उनकी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर वो जब मर्ज़ी खा लें। हमारे इधर हमने कोशिश करनी होती है कि खुराक को ना बैक्टीरिया से बचाना होता है, तो हम इसको सिर्फ एक शाम में, सर्दी गर्मी जब अंधेरा स्टार्ट हो जाता है तभी खुराक डालते हैं, तब मक्खी नहीं आती। मक्खी खुराक को ख़राब नहीं करती, क्योंकि ये खुराक जो है ना, अभी एक जानवर की खुराक है 4 से 5 किलो। अब ये 4 से 5 किलो आराम से खाते हैं, कभी जो कई फ़ौरन खा लेते हैं, कई जानवर होते हैं जो बस स्लो खाते हैं 2-3 बजे तक, मतलब रात 2-3 बजे तक खाते रहते हैं। सर जो शेर के बच्चे होते हैं वो भी गोश्त खाते हैं या वो उनकी खुराक कुछ और है? शेर का जो बच्चा होता है, माँ के नीचे बच्चा होता है, जैसे हमने टेम करना होता है, तो हम जैसे माँ के नीचे बच्चा होता है ना 20 डेज़ का, 25 डेज़ का, हम वो उठा लेते हैं। फिर हम उसको हैंड फीड पे ले आते हैं, उसको फीडर से दूध पिलाते हैं, और हम 30 दिन के बाद उसको ना थोड़ा थोड़ा कीमा स्टार्ट कर देते हैं। चिकन का 10 ग्राम डेली, फिर 10 ग्राम, फिर 15-20 ग्राम, इस तरह करके उसको बच्चे को पाल लेते हैं। सर जैसे इन शेरों को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है कि मेरे पास भी शेर हो, तो क्या एक आम इंसान शेर रख सकता है या फिर उसके लिए वाइल्ड लाइफ से इजाज़त लेना पड़ती है? क्या करना पड़ता है? देखिए, जैसे किसी ने एक आधा शेर रखना है घर में, तो उस पर जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जब मेरे पे लाइसेंस है, तो मेरे लाइसेंस पे जैसे मैंने किसको गिफ्ट कर दी है, तो मेरा यार दोस्त अपने घर में उसको एक SOPs के हिसाब से केज बना के उसको रख सकता है। लेकिन आपने प्रॉपर फार्मिंग करनी है, हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर केज चाहिए और प्रॉपर जगह चाहिए और लाइसेंस भी चाहिए। सर लाइसेंस किस चीज़ का? जगह का, केज का या शेरों का? जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की SOPs है, जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं उनकी SOPs है कि आपके पास 80 कनाल जगह होनी चाहिए, फिर ये इसको आप इजीली उसमें क्या कहते हैं रख सकते हैं। उसके अलावा आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, ये लाइसेंस जगह का है? फिर आप कोई भी एनिमल या बर्ड कुछ भी रख सकते हैं। हाथी, हिरन? नहीं, कुछ हैं जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर उसमें लाइसेंस में ज़्यादातर चीज़ें आप रख सकती हैं। हाथी नहीं है, हाथी तो गवर्नमेंट को नहीं मिलता,
जो कुछ मिले उन्होंने मार दिए हैं या ख़त्म कर दिए हैं। अब प्राइवेट जो भी, जैसे अब हमने लॉइन रखे हैं, आप हमारे लॉइन्स देख लें, आप पार्क्स में चल जाएं, सफारी में चल जाएं, किधर भी चले जाएं, तो आपको हेल्दी जो लॉइन है ना वो प्राइवेट ही मिलेंगे, क्योंकि अब हमने रखे होते हैं ना, अब हमें पता है कि ये हमने कितने के लिए क्या जो भी है, फिर हमने रखे हैं शौक़ से, मेन तो है शौक़ की वजह से रखे हैं, फिर हम इनका प्रॉपर डाइट का ख्याल करते हैं। अभी गवर्नमेंट के पास जो है, तो फिर गवर्नमेंट का आपको पता है कि गवर्नमेंट के इदारे किस तरह चलते हैं, तो वहाँ के और हमारे शहरों में ज़रा फ़र्क है। सर मैंने देखा कि नॉर्मली शेरों में से, ये जानवरों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लेकिन मैंने यहाँ पर जब शेरों का देखा, इनके केज देखे, मैं अभी भी जैसे इनके पास ही बैठी हुई हूँ, तो मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। तो बाकी में स्मेल क्यों आती है और इनसे स्मेल क्यों नहीं आ रही? स्मेल की जो मेन रीज़न है ना, तो क्या कहते हैं, सफाई। अगर आप सफाई कर रहे हैं, डेली पानी मार रहे हैं, उनको नहला रहे हैं और वक्त पर सफाई हो रही है, डेली सुबह शाम सफाई हो रही है, फिर स्मेल नहीं आती। अभी जो पार्क्स हैं वहाँ पे जो शेर हैं, वहाँ की सफाई होती है पता नहीं 10 दिन बाद, या उधर फिर स्मेल हो जाती है, क्योंकि वो अपने ही उसी में ही बस, तो उसी वजह से स्मेल होती है। बाकी सफाई हो तो फिर स्मेल नहीं होती शेर में। सर ये जो शेरों को नहलाना धुलाना, सफाई का ख्याल, आप खुद इनको नहलाते हैं या इसका किस तरह से सफाई का ख्याल रखते हैं आप? देखें, ये ना शौकिया रखे गए हैं, मतलब ये एक मतलब खुद शौक़ था तो रखे गए हैं, तो फिर इनको मतलब आकर डेली टाइम देना होता है। अभी जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड हो गए हैं, वो हमसे ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं, तो वो भी सारे काम कर लेते हैं। फिर हम आके जब इनके साथ खेलते खुलते हैं, अगर हमने कोई अच्छे अच्छे पहने हुए हैं, टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, नॉर्मल कैजुअल हैं, तो फिर हम इनके साथ, खैर ये ना शेर इतना ज़्यादा नहाना मांगते भी नहीं हैं। टाइगर्स जो हैं वो नहाना उनको चाहिए होता है ज़्यादा, शेर नहाने से वैसे भागते हैं, तो बस लेकिन ये है कि सफाई के लिहाज से गर्मियों में हम नहलाते रहते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं नहलाते शेरों को। सर दूसरे ममालिक में टेम्परेचर अलग होता है और पाकिस्तान का अगर टेम्परेचर देखें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, अब इधर ना क्या कहते हैं, पाकिस्तान में शेर काफ़ी सालों से है, बहुत टाइम हो गया, हमने तो अब स्टार्ट किए हैं, हम तो जब बचपन में थे तब से देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में शेर हैं। तो अब वो नस्लें यहाँ पर आ गई हैं, वो यहाँ पर ब्रीड कर रही हैं, तो यहाँ पे अब लोकल जो ब्रीड होगी है ना, तो वो इसी मौसम के साथ ढल गए, तो वो इसलिए मसला नहीं। तो जो पहले शुरू में बाहर से आए, उसमें से काफ़ी क्या कहते हैं शेर एक्सपायर भी हुए इसी चक्कर में, मौसम की वजह से। पर सर जब बारिश होती है तो फिर आप इनका क्या करते हैं, मतलब बारिश में ऐसे नहाते हैं या फिर कुछ? बारिश में एंजॉय करते हैं, केजों में रहते हैं, सर्दियाँ होती हैं, कमरे खोल देते हैं, कमरों में जाना है कमरों में चले जाएँ, नहीं जाना तो बाहर बैठ रहे हैं, फट्टे इनके बने हुए हैं, चीज़ें हैं, ये कोई नो इशू। हम भी तो बारिश में गर्मियों में बाहर ही होते हैं। अक्सर देखा है कि जब भी चिड़ियाघर में जाना हो या ऐसी जगह जहाँ पर शेर होते हैं, जानवर होते हैं, तो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं और अक्सर शेर उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, जानी नुकसान भी हो जाते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, जो चिड़ियाघर है ना, वो तो बच्चों मतलब केज में अंदर आप नहीं जा सकते। अभी जैसे हम लोगों ने प्राइवेट जिन्होंने भी रखे हुए हैं ना, तो शेर इस तरह के हैं कि जैसे अब रिश्तेदार हैं, फैमिली वाले लोग हैं, फिर दोस्तों के दोस्त हैं, ये सब आ जाते हैं, वो अपने बच्चों के साथ भी आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों की पिक्चर बन जाए। ये सफारी उसमें नहीं इशू आता, ये प्राइवेट आता है इशू के लोग अपने बच्चों को शेरों के साथ पिक्चर के लिए ले आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को शेरों से दूर रहना चाहिए, बच्चों का शेरों का कोई खेल नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल है। हाँ, बड़े जो हैं, बड़े फुल मतलब 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो उनके साथ चलो कोई पिक्चर में, लेकिन वो भी बच्चों के साथ, मतलब जैसे 5-6 माह का बच्चा है उसके साथ। उससे बड़े जो शेर हैं वो रिस्क है, और रिस्क नहीं लेना चाहिए ना भी पिंजरे में है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, और हाँ, बच्चों के मामले में तो खास तौर पर हाँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर आप बाहर निकालें, जैसे हमने पाले हुए हैं ना, तो हम निकाल लेंगे, हमें इसने कुछ नहीं कहना। अभी कोई और आ जाए, कोई ऐसे डर जाए, तो उस पर ये हमला भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, वाइल्ड है, तो लोगों से इनको दूर ही रखें, अपना शौक अपने तक ही रखें। इन जानवरों की वैक्सीनेशन भी होती है, और क्या सिर्फ इन जानवरों की होती है या इनकी जो केयर टेकर्स होते हैं, जो इनका ख्याल रखते हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन होती है? देखिए, वैक्सीनेशन होती है, वैसे इसमें रेबीज़ का इशू नहीं होता, रेबीज़ का इशू कुत्तों में होता है, तो लेकिन ये है कि कभी कभार अगर हमें नाखून लग जाएं या कुछ हो जाए, तो फिर हम टेटनस लगवा लेते हैं, अपनी भी वैक्सीन करवा लेते हैं, तो बाकी इतना कोई वैक्सीन का इतना इशू नहीं है। अच्छा, जब इन शेरों को खाना दिया जाता है, अब शेर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इनका पंजा, इनके दांत, तो क्या आप इन्हें आम बर्तनों में देते हैं या वो बर्तन भी बहुत मजबूत होता है कि ये चबा ना जाए या खा ना जाए प्लास्टिक? नहीं, इनको इतना भी लाड नहीं दिया जाता। इनकी जो खुराक है, जैसे अब इनके केजों में ना बेंच बने हुए हैं, फट्टे, तो वो फट्टे के ऊपर खुराक फेंक दी जाती है, तो ये आराम से वहाँ पर बैठ के ईजी होके खा जाते हैं। नहीं तो कुछ पक्की जगह होती है जिसके ऊपर फर्श होते हैं, वहाँ पर डाल दी जाती है खुराक, तो वो ये बर्तन शर्तन का कोई सीन नहीं है, क्योंकि बर्तन चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी होगा, ये खेल खूल के उसको ख़राब कर देंगे, तो बर्तन का कोई वो सीन नहीं। अगर ये जानवर बीमार हो जाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये शेर बीमार हो गया? देखें, इसकी जो एक्टिविटी है ना, अभी देखें हमारे बावजदाद ने तो शेर रखे नहीं थे,
उनको तो कुछ पता नहीं था। अभी जब हमने रखे तो शुरू में हमें भी बड़े मसले है, साल 2 साल तो समझ ही नहीं आई कि किस तरह रखने हैं, बीमारी भी आ जाती थी, नहीं पता चलता था। बाकी है कि ये बड़े एक्टिव है, लेकिन जहाँ पर ये सुस्त होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई मसला आ रहा है, फिर हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट। इनकी आवाज़ से पता चलता है या ये जब बिल्कुल अलग हो जाते हैं तब आपको फील होता है कि ये सबसे अलग क्यों बैठा है? ये डाउन हो जाते हैं, इनकी आंखों से पता चल जाता है और ये इनकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ये कि डॉक्टर को बुला लेते हैं। और अगर ख़ुद कोई मसला हल होना तो फिर ख़ुद भी अब इतना देखकर थोड़ा सा तजर्बा हो गया तो मेडिसिन वगैरह ख़ुद भी कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे अब ये शेर बैठे हुए हैं तो इसी तरह जाके इन्हें इंजेक्शन लगाते हैं या कोई प्रॉपर तरीका बनाया हुआ है? अच्छा, ये ना क्या कहते हैं, ऐसे तो नहीं लग सकता, ऐसे तो यहाँ पे अटैक भी कर देगा, क्योंकि एक आम इंसान ही बर्दाश्त कर पाते कि तो फिर जानवर इतने ज़्यादा ख़तरनाक तो कैसे हैंडल करते हैं? इनका ना हमने ना क्या कहते हैं स्क्वीज़ केज बनाया हुआ है। एक पूरा रूम है, उस रूम के बीच में ना एक केज है, स्क्वीज़ कर देते हैं वहाँ पे जानवर को, स्क्वीज़ हो जाता है इजीली, वहाँ पर मतलब जगह कम से कम में ये काबू हो जाता है। यानी वो जगह आप उसे आहिस्ता आहिस्ता तंग जगह पर ले आते हैं, वहाँ इजीली जो भी मेडिकेशन होती है इसको तंग जगह पे लेके आ जाते हैं ताकि इंजेक्शन लग जाए, क्योंकि अगर ओपन हम लगाएंगे तो ये हम पे हमला कर देगा। तो फिर स्क्वीज़ करके कि अगर उसको पेन भी है तो स्क्वीज़ के परे ही रहेगा, हमारी साइड पे तो अटैक नहीं करेगा। फिर जैसे ही बस इंजेक्शन लगा दिए फिर उसका स्क्वीज़ जो है उसको खोल के हम रूटीन बाहर ले आते हैं बस। आपने कहा कि 3 सालों से ये आपके पास हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग वाक़या तो ज़रूर हुआ होगा, बल्कि कई हुए होंगे, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगता है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये वैसे हमारे पास सन 20 से हैं, 4 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, 4 साल से ज़्यादा हो गया। और देखें मतलब शेर जो है, शेर इस तरह का है, बचपन में भी चिड़ियाघर में देखते आए हैं, तो एक माइंड में था कि यार शेर तो वो मतलब शेर का एक अपना ही शश्क है, जंगल का बादशाह, तो उसको हमने अपने कंट्रोल में किया, ये अपना ही शश्क है एक, तो वो बस क्या कहते हैं बस देखकर इसको बस रख लिया। तो कोई इंटरेस्टिंग वाक़या नहीं हुआ आज तक? डेली है। तो कोई एक बताएं जो बहुत ज़बरदस्त हो। भाई यही है कि अक्सर क्या कहते हैं तंग करते हैं कि इससे बाहर भी अक्सर कोई गलती हो जाए तो बाहर भी आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग वाकई यही है, बस डेली इनकी एक्टिविटी को देखते हैं, इनके साथ आके खेलते हैं, डेली कुछ ना कुछ नहीं होता है। इंटरेस्टिंग वाकई क्या मतलब इतना कोई है नहीं जो आप पर कभी हमला किया, मतलब आपको लगे कि खेल रहा है लेकिन वो खेल नहीं रहा, आप पर हमला करे और आपको हो कि अब बचना मुश्किल है और किसी को हेल्प के लिए बचाया या भागना मुश्किल हो गया हो? देखिए शेर जो है ना, मतलब जैसे अभी मैं भी आया हूँ तो अभी ये मेरे पास फ़ौरन भाग के भी आएंगे, लाड भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। शेर में ना थोड़ी मतलब ईगो एटीट्यूड है उसका अपना, तो वो आपसे अगर खेलना चाहता है आप उसके साथ खेलें, अगर वो आपके साथ फ्रैंक हो रहा है मतलब खेल आप खेलें। लेकिन अगर कैसे खेलता है, मतलब वो आप पे जंप करता है या आपके पास आता है, प्यार करवाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर वो आपको अवॉइड कर रहा है कि आप उसके पास जा रहे हैं लेकिन वो आपसे दूर हो रहा है, या वो आपको नोटिस नहीं कर रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, तो फिर आप साइड पे हो जाएं। उसमें आपकी बेहतरी है कि वो तंग आकर आप पर अटैक ना कर दे, मतलब ये इसकी अपनी साइकी है। मतलब ये वो डॉग तो नहीं है कि आप जिधर बुलाएंगे उधर आ जाएगा, ये वैसे भी नहीं है। मतलब अभी अगर हम इसको बाहर निकाल दें, इसने 1-2 मिनट हमारे पास ज़रूर रह जाना है, उसके बाद इसने चलते जाना है, इसने अपनी मर्ज़ी करनी है, तो वो इसकी अपनी मर्ज़ी होती है, जिसने जो करना है इसने वही करना है। अच्छा, कभी आप खेल रहे हो और शेर खेल के मूड में ना हो तो ये अपना रिएक्शन कैसे देता है कि आपको फील हो जाए कि अब मुझे तंग नहीं करना चाहिए, अब ये मेरे लिए मुश्किल हो सकती है? उसका फेस, उसकी आँखें, उसके कान बता देते हैं कि बच जाओ, सुधर जाओ, साइड पे हो जाओ। तो फिर दूसरा ये कि इतने टाइम हो गया ना, स्टार्टिंग में मसले आते थे हमें, अभी हमें पता चल गया कि कब इनके साथ खेलना है और कब वो हमसे तंग हो रहे हैं। जैसे तंग हो रहे हैं हम साइड पे हो जाते हैं, हम उनको अकेला कर देते हैं, भाई चिल करो, तो हम भी साइड पे होकर चिल करते हैं, उनको दूर से देखकर हमें भी पता चल जाता है कि नहीं कोई मसला ना हो जाए। अच्छा, ये जो शेर के बच्चे हैं जो फीमेल हैं, इनकी क्या क्या एजेस है जो आपके पास मौजूद हैं? ये जो आपके साथ बैठी है बेला है, ये सूजी है। बेला तो होगी तकरीबन 30 माह की, और जो सूजी है उसकी एज हो गई है तकरीबन ऐसे समझें कि 22 माह। और इनके जो वेट हैं, वेट जो हैं, जो फुल अडल्ट शेर हो जाता है वाइट का, वो जाता है 250 तक, 250 kg का, और जो कॉमन में है वो 200 kg तक जाता है। जो फीमेल्स हैं वहाँ पर जो शेर है उसका अभी एज है तकरीबन 5.5 साल, और उसका वेट जो है वो होगा अप्रोक्सीमेटली 200 kg। 200 kg। शेरों जैसे ताकतवर और ख़तरनाक जानवर को रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है, इनकी खुराक की, इनकी सफाई की, और ये बीमार ना हो जाए तो हर चीज़ की प्रॉपर केयर करना पड़ती है। अगर आप भी शेर रखना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों का आपका ध्यान रखना होगा और अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले है। तो अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिली ये देख लें जी, हम इंसानों ने अपने प्यार से कैसे एक जंगली जानवर को देखें, इतना लविंग और इतनी केयरिंग बना ली। ये देख लें कितने प्यार से मेरी झोली में बैठी हुई, और देख लें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं।
अगर हम जानवरों को प्यार देंगे, केयर देंगे, तो चाहे वो शेर ही क्यों ना है, वो बिल्कुल हमारे साथ लाइक अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करेंगे। शेर जैसे खतरनाक जानवर का अगर आप शौक रखते हैं तो आपको प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी खुराक, इनकी रिहाइश और तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले जानवर है, लेकिन आपको अपनी हिफाजत सबसे अव्वलीन तरजीह पर रखना होगी। तो अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। ऐसे न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन।